स्ट्रगल स्ट्रगल इज अ की ऑफ सक्सेस। संघर्ष ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश ग्रामर से नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड टॉपिक इज यूज ऑफ एबल टू। क्या आज हम सीखेंगे एबल टू का प्रयोग। गाइस, एबल टू का प्रयोग किस तरह से प्रेजेंट में और किस तरह से पास्ट में और किस तरह से फ्यूचर टेंस में किया जाता है और ये कितना महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का किसी अन्य यूज या टॉपिक से किस प्रकार से रिलेशन है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। गाइज, ये जो यूज है एबल टू, इस यूज को एबल टू को गाइज लाइक जरूर कर दें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे ना तो पढ़ाने में मोटिवेशन नहीं मिलता, मजा नहीं आता बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हैं आपको ये फ्री के क्लासेस यूं ही मिलते रहें तो आपको लाइक जो है तुरंत के तुरंत ठोक देना चाहिए। सो गाइज, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है और वो क्या है, यूज ऑफ एबल टू, एबल टू का प्रयोग। तो पहले हम जान लेते हैं एबल टू का प्रयोग कब होता है और एबल टू का मीनिंग क्या होता है। तो गाइज, ये जो एबल टू है, इस एबल टू का मीनिंग होता है योग्य, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो लायक, योग्य या लायक। तो गाइज, ऐसा सेंटेंस जिसमें योग्यता की बात की गई हो, जिसको हम लायक भी कहते हैं, लायकी की बात की गई हो, अगर किसी सेंटेंस में योग्यता की बात की गई हो और योग्यता का होने का भाव प्रकट हो रहा हो तो उस योग्यता को दर्शाने के लिए उस सेंटेंस में एबल टू का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इस योग्यता को दर्शाने के कारण कभी कभी सेंटेंस में योग्य तो कभी कभी लायक और सम टाइम इस योग्यता, योग्य और लायक की जगह पर सेंटेंस में गाइस पाता, पाती, पाते, कर लेता, इस प्रकार के शब्द गाइस हिंदी सेंटेंसेस में दिए रहते हैं। और इस एबल टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही किया जाता है और तीनों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। सो लेट मी टेल यू दैट कि हाउ एबल टू इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, इन पास्ट टेंस एज वेल एज इन फ्यूचर टेंस। तो गाइस, लेट मी टेल यू, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ एबल टू कैसे होगा, कि एबल टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैसे होगा। तो गाइस, जब प्रेजेंट टेंस होगा और प्रेजेंट टेंस में एबल टू का प्रयोग करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हिंदी सेंटेंसेस में क्या सेंस या क्या हिंदी शब्द आते हैं। तो गाइस, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में पाता है, पाती है, पाते हैं, योग्य है, लायक है, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है लेता है, लेती है, लेते हैं, तो ऐसे भी आता है जिसमें किसी कार्य को करने की योग्यता का वर्णन चल रहा होता है। तब ऐसे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में जब बनाते हैं तो एबल टू का प्रयोग तो करना ही करना है, लेकिन दो बातें इसमें और याद रखनी है और वो ये है गाइस कि एबल टू का प्रयोग करने के साथ साथ उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार लगाते हैं प्रेजेंट होने के कारण, और साथ ही साथ उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार में से कोई एक, इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर आई का प्रयोग करके एबल टू का प्रयोग करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड का यूज करते हैं। वाइल जब हम पहुंचते हैं पास्ट टेंस में, यही जब पास्ट टेंस में पहुंचता है तो इसकी पहचान चेंज हो जाती है और बन जाती है पाता था, पाती थी, पाते थे, और योग्य था, लायक था। और इतना ही नहीं, इस प्रेजेंट की तरह लेता था, लेती थी, लेते थे भी हो जाएगा, जो बहुत ही रेयर केस में आता है। लेता था, लेती थी और लेते थे,
तो ये बड़ा रेयर कंडीशन में आता है, इसीलिए मैंने पहले नहीं लिख रखा था। तो इस प्रकार के जब हिंदी वर्ड्स दिए हो लास्ट में किसी सेंटेंस के, तो आपको जो है एबल टू के साथ पास्ट होने के कारण वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और फिर लगाते हैं आप एबल टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इस प्रकार से पूरा रूल बनता है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का प्रयोग करेंगे, और फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड देन एटसेट्रा यूज करेंगे। एंड गाइस लेट्स मूव टू फ्यूचर टेंस। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस में भी इन्हीं पास्ट और प्रेजेंट की तरह पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे, योग्य होगा, लायक होगा के साथ साथ लेता होगा, लेती होगी, लेते होंगे, जैसे यहां पर मैंने आपको करके दिखाया वैसा ही वहां पर भी दिया रहेगा। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हो जिनमें पाता होगा, पाती होगी, पाते होंगे, योग्य होगा, लायक होगा, लेता होगा, लेती होगी, लेते होंगे, अर्थात तीनों में ही फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट में किसी योग्यता का वर्णन चल रहा होता है। और जब योग्यता का वर्णन चलेगा तो एबल टू का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट होने पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट होने पर वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जब फ्यूचर होगा तो आपको विल बी, शैल बी के साथ एबल टू का प्रयोग करना है गाइस, और तब आपका सेंटेंस जो है वो बन पाएगा। एंड गाइस यू नो दीज सेंटेंसेस आर द मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हैं जो लोगों से अक्सर नहीं बनते और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं यहां पर आपको ये भी बताऊंगा कि ये एबल टू के जो सेंटेंसेस हैं इनको किसी दूसरे प्रकार के यूज या मॉडल्स में कैसे हम बना सकते हैं जो सेंस यही देंगे, बट हम दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए बने रहें आप हमारे इस वीडियो को, देखते रहें अंत तक, कीप वॉचिंग माय वीडियो, और हाँ लाइक जरूर करें। बड़ी शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करने में आपका कोई घाटा नहीं, इसमें हमारा फायदा है और हमारा फायदा ही आपका फायदा है। एक हाथ से ताली गाइज नहीं बजती जब तक कि दोनों हाथ ना उठाए जाएं। तो प्लीज हाथ उठाएं, ताली बजाएं और वीडियो का और फ्री एजुकेशन का मजा लें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब हम एग्जांपल्स जो कि रूल रेगुलेशंस आपके सामने लिख रखे हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर इत्मीनान से आराम से कंफर्टेबली रजाई में घुसकर, याद रहे हाथ और फेस जो है वो बाहर रहे, वरना पूरा घुस जाए और फिर नहीं लिख पाएंगे। आप आराम से इसके स्क्रीनशॉट को लेकर कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और नोट करना भी चाहिए। इट इज माय सजेशन टू यू। नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ द एग्जांपल्स ऑफ दीज रूल एंड रेगुलेशंस विल बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं कार नहीं चला पाता हूं। देखो मैं कार नहीं चला पाता हूं। गाइस इस सेंटेंस को मैं कार नहीं चला पाता हूं को आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं कार चलाने योग्य नहीं हूं। मैं कार चलाने योग्य नहीं हूं, आप ये भी कह सकते थे। और इन दोनों सेंटेंसेस यानी कि दोनों सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में भी और ऐसी सिचुएशन में भी आपको प्रेजेंट होने के कारण आप देख रहे हैं ये पहचान दी गई है। आपको इसी रूल से सेंटेंस को बनाना है, और वो सेंटेंस रहेगा आई एम नॉट एबल टू। कार चलाने के लिए गाइज आप लगाएंगे ड्राइव द कार। तो गाइज ये दोनों ही सेंटेंस मैं कार नहीं चला पाता हूं या कार चलाने योग्य नहीं हूं के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे आई एम नॉट एबल टू ड्राइव द कार। जबकि गाइज आप इस सेंटेंस को ऐसे भी हिंदी में और इंग्लिश में कह सकते थे मैं कार नहीं चला पाता हूं, मैं कार चलाने योग्य हूं नहीं हूं की जगह पर मैं कार नहीं चला सकता, मैं कार नहीं चला सकता हूं या सकता, मैं कार नहीं चला सकता। तो इसमें भी आपकी योग्यता प्रकट हो रही है। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं, और इसको बना सकते हैं आप आई कांट ड्राइव द कार।
फाइनली मैं आपको बता दूं, ये भी और ये भी दोनों सेंटेंस सही हैं, एक ही सेंस एंड सेंसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं, यट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है बारीकी से। और वो डिफरेंस ये है कि इसमें योग्यता दर्शाई जा रही है, जबकि इसमें क्षमता कैपेसिटी दर्शाई जा रही। ये जो है परमानेंट है और ये टेम्परेरी है। ये कह रहे हैं कि मैं कार नहीं चला सकता, हो सकता है मौजूदा समय कार नहीं चला सकता, तबीयत खराब हो कि कोई अन्य रीज़न हो, बट इसमें जो कह रहे हैं मैं कार नहीं चला पाता हूँ या फिर मैं कार चलाने योग्य नहीं हूँ, ये परमानेंट है, यानी कि उनको कार चलाना आती ही नहीं है, ना अभी चला पाएंगे, ना कल चलाएंगे, ना आने वाले वक्त में चलाएंगे, और उम्मीद भी नहीं है इनकी कि कभी कार चला पाएंगे। पहले तो बड़े मुश्किल काम है कार को पाना ही। गाइज लेट मी टेल यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मेरी बहन खाना नहीं बना पाती है, परमानेंट है कि खाना नहीं बना पाती है, तो इसका हो जाएगा माई सिस्टर is not able to cook food। जबकि गाइस इसको भी कैन से बना सकते थे और कर सकते थे, माई सिस्टर कांट कुक द फूड। बट गाइस थोड़ा सा अंतर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें परमानेंट और इसमें जो है वो टेम्परेरी मैटर है। तो गाइस अब हम बताते हैं अगला सेंटेंस, क्या आप अंग्रेजी बोलने लायक हैं? तो देखिए यहाँ पर आया है लायक हैं, तो लायक हैं, योग्य हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं, इनमें से कोई भी शब्द आए तो प्रेजेंट, और प्रेजेंट में इज एम आर के साथ आपको एबल टू का प्रयोग करना है। तो ये गाइस बन जाएगा आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलने के सक्षम हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने के लायक हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं? देखिए कितने सेंटेंस हैं। क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने लायक हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं? तो आप चाहे जैसे कहें, क्या आप अंग्रेजी बोल पाते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने लायक हैं? क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने के योग्य हैं? तो इस प्रकार से कोई भी बात कहें, किसी प्रकार से आप हिंदी में एक्सप्रेशन करें, अंग्रेजी में आप आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में ही दूसरा कोई कन्वर्सेशन यूज करना चाहते हैं देन आप यूज कर सकते हैं कैन। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो किया जा सकता है, जबकि डिफरेंस है। तो गाइस अब चलते हैं पास्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वह अंग्रेजी सिखाने योग्य नहीं थी, देखो योग्य थी, तो योग्य थी पास्ट, लायक थी पास्ट, पाती थी पास्ट, लेती थी पास्ट, यानी कि पास्ट है और एबल टू का प्रयोग होना है, तो इसलिए हो जाएगा शी वॉज नॉट एबल टू टीच। सिखाना की गाइस लगना है टीच, और इंग्लिश अंग्रेजी, इंग्लिश हो गया सेंटेंस पास्ट में। नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द पास्ट टेंस विद एबल टू, एंड द सेंटेंस इज लोग आसानी से वहां नहीं पहुंच पाते थे। पीपल वर नॉट एबल टू रीच देयर कंफर्टेबली। कंफर्टेबली, हम यहां पर कंफर्टेबली की जगह पर ईजिली का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईजिली, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लेट मी राइट डाउन अगेन, ईजिली। नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप सारी किताबें पढ़ लेते हैं? देखिएगा यहाँ पर आया पढ़ लेते हैं, यहाँ पर होता पढ़ पाते हैं, पढ़ने योग्य हैं, पढ़ने लायक हैं, तो भी आपको बनाना होता वर यू एबल टू रीड ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स क्वेश्चन मार्क। एंड लास्टली गाइस फ्यूचर का एक ही एग्जांपल दिया है, क्योंकि फ्यूचर के इस प्रकार के सेंटेंसेस ना के बराबर आते हैं, दैट्स वाई मैंने एक सेंटेंस रखा हुआ है, वह खाना नहीं बना पाता होगा, ही विल नॉट बी एबल टू कुक
food. तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा. इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, माई टॉपिक एंड द वे ऑफ माई टीचिंग, देन यू नीड टू like, subscribe, share and comment. All the best.